चाचा भतीजे, चाचा कहता था 15 लाख दूंगा, भतीजे ने कहा 2100 दूंगा, नहीं आएगा कुछ भी। दिल्ली में लोग अब वही दौर याद कर रहे हैं, शीला जी वाला, स्वर्गीय शीला जी दोबारा आने 10 सालों से एक आप सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाते हो, 2100 रुपए देंगे और रजिस्ट्रेशन कैसा कराते हो? फ्रॉड रजिस्ट्रेशन है ये। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आपकी दिल्ली के अंदर। इन दोनों की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इन पापियों को सबक सिखाने का काम करेगी। इस बार इन दोनों को हिला के रख देगी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर। लोगों को गंगा जी की सफाई में मोदी जी ने क्या कहा था? जो कराया है ना, लोगों को मोदी ने जो बनाए केजरीवाल ने, अब मिलेगा उसको उसका जवाब। लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो पब्लिक तो कह रही है कि शिक्षा में काम हुआ है, महिलाओं के लिए बस हुई है, महिलाएं तो उनके साथ। एक मिनट, अगर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल का सही नहीं होता तो यहाँ के सरकारी स्कूल के लड़के स्पेन नहीं जाते। यहाँ के 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर या नवंबर में 30 बच्चे यहाँ पे स्पेन गए हैं सरकारी स्कूल से। अरे भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले पहले, मैं अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तेरे बीच में नहीं बोला, सुन ले मेरी बात। झगड़ा नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। तुझे बीजेपी का गुण गाना तू गा। 30 लड़के स्पेन गए हैं। कहीं ना कहीं स्कूल मॉडल, शिक्षा मॉडल बेहतर है, तभी तो गए हैं सब। मेरा है ना तेरा है। यही लोग महिलाओं के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल, और महिलाएं कह रही है कि हम आ रहे हैं केजरीवाल के साथ दिल्ली में फिर से उनकी सरकार। आप क्या कहेंगे? सर मेरी बात सुनो, पंजाब में क्यों नहीं दिए? अभी पंजाब में 1000 रुपए क्यों नहीं दिए तो बता दो हमें। पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है पब्लिक ये भी पूछ रही है कि पंजाब। हाँ, ये जो मैंने आपको क्या बोला, इनके देने के पैसे नहीं है। अभी आप केंद्र को लेटर लिख रहे हो, हमें 10,000 करोड़ दे दो, क्यों मांग रहे हो सर आप? राज्य तो राज्य पैसा जो है वो केंद्र से लेता है, और दिल्ली तो संपूर्ण राज्य है, तो कैसे? हर राज्य को केंद्र पैसा देता है। डीटीसी घाटे में, अरे मोदी दिल्ली जी संपूर्ण राज्य महीने है? से मौलाना दिल्ली संपूर्ण राज्य। सुनो, शिक्षकों की सैलरी नहीं मिल रही, ये भी बात रखो। डीटीसी वालों की सैलरी नहीं मिल रही। हर 3 साल में कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर देते हैं। बसें बता दो कितनी लेके आई है मौलानाओं का? तो पुजारी ग्रंथि योजना ले आए हैं भैया दिल्ली में मौलानाओं ने बैठक करी है बहुत है। अरविंद केजरीवाल की कोठी पे। 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप ये बताइए पुजारियों को कैसे देगा जो आदमी 17 महीने से इन्होंने उन्हें नहीं दी? ग्रंथों को कैसे दी जाएगी तनख्वाह? लेकिन पब्लिक तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा काम किया, तो हम आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो हमारे पास टैक्स आ रहा है उसे शिक्षा में लगा दो, उसे रोजगार में तो लगा दो। अरे और ऊपर जानी चाहिए भाई साहब, और ऊपर जानी चाहिए। प्राइवेट में बहुत देर से क्या आप क्या बोल दीपक रहे हैं? चौरासी अभी शेर सुनाने के लिए खड़े हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारत देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत देशवासियों को ठीक ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है। अगर इनकी आंखें ने खुली ना तो ये भारत सब किसी का नहीं है। नहीं, आंखों से पट्टी हटा दो मेरे भाई। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और ये आप बोल रहे हो मौलवी को तनख्वाह नहीं दी है, तनख्वाह सबको मिल रही है। ठीक है? आप सुना रहे थे मौलवी घाटे में गए। शायरी सुनाए तो आप क्या सुना रहे थे? मौलवियों से वोट ले रहा है और नहीं, तनख्वाह नहीं। पहुंचा रहा विदेश अभी में। तो पुजारी ग्रंथि योजना शुरू की है इन्होंने। भैया ना ये पुजारी का है, ना मौलवी का है, ना ये ग्रंथों का है। ये जो है पूरी दिल्ली को खत्म कर दिया इस आदमी ने। आज दिल्ली के मौलाना घाटों में जा रहे हैं, इमाम घाटों में जा रहे हैं बेचारे। कितने महीनों की सेब अब खाए मैं हैं। बता रहा हूं, अब मौलाना जिनने इतिहास गवाह है, सर एक मिनट, इतिहास गवाह है जिसने इमामों की तनख्वाह खा ली ना वो बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। लिख के बता रहा हूं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने काम किया तो लोग हमें वोट खत्म देंगे। होगा। हम इस बार जो है पिछला तोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा जीतेंगे। दिल्ली के अंदर एक मिनट, इनको 3 मंजिल का बारात घर बना दिया वलीमे के लिए। बिल्कुल अरविंद बिल्कुल अरविंद केजरीवाल भी लगा है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बल्ली महाराज में 3rd फ्लोर का बारात घर का उद्घाटन किया 2 महीने पहले। ठीक है, और उसमें 4 AC लगी हुई है और लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट ठीक लगी हुई है? बिल्कुल। आज पता मात्र चला किराया मुझे। कितना रखा है? 3000 रुपए रखा है। आम जनता को क्या चाहिए? जब आम जनता को भाई जब सहूलियत दे रहे हैं अरविंद हमें शुएब केजरीवाल इकबाल जी, चाहिए। फिर आप सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भैया हमें पूछता है शुएब इकबाल भारत, चाहिए। तो जिस प्रकार चाहिए। पूछता है भारत, आप सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट हो रहा है, अस्पताल वालियों को ना दिया। हम अस्पताल जाते हैं दवाई लेने, वहाँ 2 सतमोला की गोली पकड़ा देते हैं।
कि लो इन्हें पानी से ये आप कौन सी बात बोलेंगे? सतमोला की गोली ये दो गोली के अलावा तीसरी नहीं मिलती। सतमोला की गोली आपको पढ़ाई है। कहते हैं इलाज देखो, माँ ईसीजी की मशीन नहीं है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है। ये कैसा इलाज है बाबू? भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो साजिश करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम करते तो क्यों नहीं करने देते हो? तुम लोग अफवाह वो वाली बात हो फैलाते हो। भतीजे है, चाचा भतीजे। भाई चाचा जनता को कहता था भड़काने का 15 काम लाख करते हो। दूंगा, भतीजे ने कहा 2100 दूंगा। नहीं आएगा कुछ भी। बिल्कुल आएगा। दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? अरविंद केजरीवाल जी। कौन आ रहा है? दिल्ली में लोग अब वही दौर याद कर रहे हैं, शीला जी वाला। स्वर्गीय शीला जी दोबारा आने 10 वाली सालों है। से एक भी सीट नहीं है ये कांग्रेस उनके बेटे को लाना चाह रहा है। ये आपकी भूल है। आम आदमी पार्टी कह रही है कराएंगे। कि संदीप दीक्षित को जो है भाजपा फंडिंग कर रही है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलेगा ये उसे ये बताएंगे कि गलत है। और संदीप दीक्षित ने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हो, लेकिन महिलाओं को धोखा मत दो। 65 महिला शादरा के अंदर उनके अकाउंट साफ हो गए। बताइए किस तरीके। दिल्ली के अंदर इंडियन यूथ कांग्रेस ने, अक्षय लाकड़ा ने FIR कराई संसद मार्ग में जाकर केजरीवाल के खिलाफ। कराई ना कराई? इसीलिए अरविंद केजरीवाल फ्रॉड साबित हुआ। अभी तक देखिए इसके सारे मंत्री जेल में। भैया मोहल्ला क्लिनिक में दवाई ना मिलेगी, आराम से बोल ले। कभी गले वाले की नथ फट गया है। ओ भैया, दुनिया भर के ओ भाई, हमने बहुत हॉस्पिटल खुला रखे हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली की जनता है और अपने अपने उलझ रही है। सभी पार्टियों जाते के हैं RML समर्थक में। हैं, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। RML। हर पार्टी इस बात को लेकर कह रही है कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार। हम ग्राउंड में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। आज हमारी बात और मुलाकात एक भाई साहब यहाँ से हुई है और बहुत सारे लोग जो है केजरीवाल का समर्थन करते हैं और उनको कहते हैं कि दिल्ली में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिलहाल वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन अभी ये भाई साहब उनको लेकर बड़ा इनके मन में रोष है। क्या नाम है भाई साहब? मैं इंडियन यूथ कांग्रेस से, IYC से मैंने चुनाव लड़ा है, NSUI से। अच्छा। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ अरविंद केजरीवाल की। 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर जब जन लोकपाल बिल ये लेकर आए, इनके साथ में जितनी भी टीम थी, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे किरण बेदी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, जो जितने भी लोग थे वो अरविंद केजरीवाल ने साइड हटा दिए। आज सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक ही आदमी चला रहा, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं पूछना चाहता हूं, वो जन लोकपाल बिल पिछले 10 सालों से कहां रख रखा है? और कहां है वो लोग जिन्होंने लगातार हाहाकार मचाया था? कहा था शीला जी को जेल में डालेंगे। अरे शीला जी तो आज स्वर्गवास में आराम कर रही होंगी, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिली होगी जब ये भ्रष्टाचारी 5 महीने के लिए जेल में गया। आप ये बताइए, शराब घोटाला, DTC घोटाला, दुनिया भर के अनेक घोटाले। हमने तो, आप कहते थे ईमानदारी सरकार, ईमानदारी का पार्ट, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आपकी। दिल्ली के अंदर इन दोनों की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इन दोनों की चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों ने क्या सीन करा है? चाचा भतीजे। आप देखिए अरविंद केजरीवाल इधर घोषणा करते हैं। आप लोग मैदान में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग सत्ता ले रहे हैं दिल्ली की? हाँ। भाई साहब, पैरों की जमीन हिल गई अरविंद केजरीवाल की। जिस दिन फील्ड पे पैर रखा संदीप दीक्षित ने, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने जब संसद मार्ग में FIR कराई और कहा कि केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार फैलाया 2100 के नाम पर। 3 साल से महिलाएं परेशान है पंजाब के अंदर। क्यों आप 1000 रुपए देने का काम नहीं कर रहे? दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बनाते हो। 2100 रुपए देंगे और रजिस्ट्रेशन कैसा कराते हो? रोड रजिस्ट्रेशन है। पहले एक बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से कांग्रेस जो है दिल्ली के चुनाव में एक सीट का खाता तो खोल नहीं पा रही है। सुनिए, तो जनता उनको नकार रही है। जनता को रही थी, उसकी वजह थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं इधर किधर भाग रही थी दिल्ली की। अब बड़े मजबूत लोग उन्हें जो है सिस्टम को संभाला है, जो पीछे का बैकअप सिस्टम है। चाहे योगेंद्र यादव जी हो, अभी न्याय यात्रा, देवेंद्र यादव, हाँ देवेंद्र यादव सॉरी, वो उन्होंने न्याय यात्रा करी दिल्ली में, लगा गलियों में गए, वो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मुहिम चलाई। तो देखिए, इसके लिए एक तैयारी होती है। आप क्या सोच रहे हो? इस बार खाता भी खुलेगा और इस बार इन दोनों को हिला के रख देगी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर। शीला जी को इस तरीके से, शीला जी ने दिल्ली में 15 साल काम करा, आज भी दिल्ली वासी उन्हें याद करते हैं। ये देखिए, ये मुदित अग्रवाल जी को ये कह रहे हैं ना टूटी सड़कें ना गंदगी का अंबार, तो इसको वोट दो, सबका जीवन होगा आसान। ये है मुदित अग्रवाल, चांदनी चौक के प्रत्याशी है ये। इसके पिताजी ने, ये इनके पिताजी हैं, ये सांसद थे यहाँ से। आप लोग तो कांग्रेस बेहतरीन काम करा था इन्होंने अपने कार्यालय में। काम
क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कांग्रेस कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी? कुछ ये बताइए। नहीं, बहुत कुछ करेगी, इन पापियों को सबक सिखाने का काम करेगी और दिखाएगी कि आप आम आदमी पार्टी के नेता जो है या समर्थक कह रहे हैं कि इस बार जो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे उससे ज्यादा सीट जीतेंगे, तो कांग्रेस कहाँ टिकेगी? भैया अगर अरविंद केजरीवाल को, एक मिनट, अगर अरविंद केजरीवाल को ये पता होता ना कि मैं बिना कुछ करे जीत जाऊंगा, इतनी घोषणाएं नहीं करता वो। बताओ 10 साल में इतनी घोषणा तो कोई भी सरकार करती है ना, जो भी कोई भी सरकार होती है तो भाई जन कल्याण के लिए तो बुखारियों को 18,000 दूंगा, 17 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं दी, तो भैया उन्हें कैसे दोगे? सबसे बड़ी चीज, दिल्ली के अंदर पानी की स्थिति इतनी बुरी है जनाब, कई कलर के आ रहे हैं, कई कलर के पानी आ रहे हैं, कई कलर के पानी आ रहे हैं। जिस तरह आतिशी साड़ी पहनती है, काली, पीली, नीली, गुलाबी, उसी कलर के पानी दिल्ली में आ रहे हैं। तो दिल्ली वासी इनसे तंग आ चुके हैं। 10,000 वॉलंटियर ऐसे थे जो मार्शल, जो बसों में चलते थे, आज वो बर्बाद हो गए। आज उनके बीवी बच्चे रो रहे हैं। क्या कहते थे? आप ही तो लगा रहे थे ना उन्हें। एलजी साहब कहते हैं अरे मैं तो साइन कर दूंगा, अरविंद जी नहीं आ रहे। तो भैया सबसे बड़ी चीज है, आप केजरीवाल जी के चेहरे के सामने आपके पास कोई चेहरा है कि नहीं, ये बताइए। चेहरा, ये चेहरा दिल्ली की, अरे ये चेहरा दिल्ली की जनता है। देखिए चेहरे नहीं, हमारे पास हर सीट के ऊपर ऐसा कद्दावर नेता है। पूरी दिल्ली में आप नजर घुमाइए, अभी कुछ सीटें बची हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके पास अभी चेहरा ही नहीं है। अरे तो आप लिस्ट नहीं दे पाए। चेहरा तो भाजपा पे भी नहीं है, भाजपा ने तो अभी नहीं कह रहे हैं ना, दोनों के लिए कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे पे चेहरे भी हैं। हमारा चेहरा तैयार जो करता है, देखिए केजरीवाल ऊंट के मुंह में जीरा, छोटी सी पार्टी, यह एक समुंदर है। छोटी सी पार्टी को आप पिछले 10 साल से आप लोग दोनों को परेशान कर रखा है, परेशान कर रखा है। दिल्ली अब ये कब्जे में आ चुका है। देखिए जनता जिसे जिताती है, जनता इनके साथ है कि नहीं, ये आप बताइए। क्या लग रहा है इस बार कौन? आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस, लेकिन दिल्ली की जनता तो पिछले 10 साल बात बताइए, अगर इनके सारे विधायक ठीक हैं, इनके सारे मंत्री ठीक हैं, तो आप मुझे बताइए पड़पड़गंज को छोड़कर भागे मसनी सिसोदिया क्यों जंगपुरा पहुंचे? उनका वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की हर विधानसभा में काम किया है, हर विधानसभा में हमने काम किया है, उन्होंने तो हम दूसरी विधानसभा में जाएगी पब्लिक। भाई साहब जमानत जब्त हो जाती पड़पड़गंज में, जमानत जब्त बुरा हाल है। इतना क्यों काट रहा है लोगों की टिकट? अरविंद केजरीवाल की नीतियां जो 2012 से पहले बाद में थी, ये अब जेल से आने के बाद इसका दिमाग फिर चुका है। अब नीतियां चेंज हो गई हैं। लगातार घोषणाएं, फंड है नहीं, घोषणाएं। अरे फंड कहां से लाएगा भैया? पैसे नहीं होंगे। या फिर कहोगे कल अरे एलजी साइन नहीं कर रहा भाई। चलिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 से 10 सीटें लाएगी और इन्हें हिला के रख देगी। चलिए ठीक है। तो कांग्रेस के नेता जो है समर्थक हमारे साथ, और जिस प्रकार से कह रहे हैं इस बार दिल्ली में कम से कम 7 से 10 सीटें लाने वाले हैं, अभी भी बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं। 60 आ गई तो फिर जरूरत तो कितनी? 7 से 10। चलिए 7 से 10 की बात करें, बहुमत का दावा नहीं कर रहे, लेकिन 7 से 10 सीटों पे बिना हमारे सरकार नहीं बना और बिना इनके जो है सरकार नहीं बनेगी, ऐसा दावा करें। क्या आप सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।